आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीमार होने पर भामाशाह व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हीराभाई देवासी ने मांगी मन्नत। पूरी होने पर आए राजस्थान। पाली दिव्यांग सेवा संस्थान में मुंबई से आकर भामाशाह हीराभाई देवासी ने मन्नत पूरी होने पर की दिव्यांग मूक बधिरों की सेवा। इस आश्रम में ऐसे दिव्यांग निराश्रित लोगों की सेवा की जाती है जिनका कोई नहीं होता है। संस्था के प्रमुख झालाराम देवासी व उनकी टीम काफी समय से ऐसे प्रभुजनों की सेवा में प्रयासरत हैं तथा कई मानसिक संतुलन खो चुके व्यक्तियों को ठीक कर वापस घर भेजा है। तो आज बहुत ही गर्व का विषय है कि जालोर सिरोही जिनके बच्चे का नाम जिनके मुंह पे है श्री हीराभाई देवासी भालनी, जो जालोर सिरोही से आते हैं और प्रतिनिधि है जालोर सिरोही के। और इस समय वो बचपन से ही, क्योंकि महाराष्ट्र में पले बढ़े, तो मुंबई में उन्होंने मालाबार हिल से चुनाव लड़ा और हमारे साथ इस समय सच्चे एक भामाशाह है, तो बड़े ही गर्व की बात है। आरजे न्यूज पर हम आपका स्वागत सम्मान करते हैं सर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आज के इस आयोजन के बारे में। सर, ये जो मन में जो आपको प्रादुर्भाव हुआ कि मैं इस प्रकार से संकल्प लूँ, बोलवा करूँ, इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में तो ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा ये कार्यकर्ताओं में पहले से हमेशा करता रहता हूँ। पिछले 20 साल से मैं गौ सेवा करता हूँ और काफ़ी ऐसे संस्था है जहाँ मैं सेवा करता रहा हूँ। लेकिन इसके लिए स्पेशल खास दिन ये है आज कि बीच में थोड़े दिन पहले हमारे जननायक जी अशोक गहलोत जी की थोड़ी तबीयत नाजुक थी और वो एडमिट हुए थे। तो उस टाइम पे मैंने संकल्प लिया था कि दिव्यांग बच्चे हैं जो जालोर में है, सिरोही में है, पाली में है, उदयपुर में है, जयपुर में है, वहाँ मैं इसलिए संकल्प लिया कि हमारे मुख्यमंत्री जी जल्दी स्वस्थ हुए और जल्दी हमारे राजस्थान की जनता की वापस से सेवा करने में आवे, और ये संकल्प मैंने लिया था। तो और बड़ी खुशी की बात है कि बहुत जल्दी भगवान ने सुन ली हमारी और मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्दी स्वस्थ करके हमारे बीच में भेज दिया है। पूरी राजस्थान की जनता, पूरी जनता खुश है कि मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जी जैसा नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। पूरे इंडिया में उनकी ज़रूरत है। राजस्थान तो उनको मांग ही रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे इंडिया उनकी डिमांड कर रही है, क्योंकि कोरोना में उन्होंने ऐसा काम किया ना कि हर जगह वाह हो रही है कि काम अगर कोई कर सके तो अशोक जी गहलोत जैसे। तो अशोक जी गहलोत जी जो काम करते हैं, बोलते हैं, वही काम करते हैं। वो ना फालतू वादे करते हैं, ना फालतू बोलते हैं। जैसे आपको पता ही है कि बाकी नेता बोलते हैं, मैं भी इस टाइम पे किसी का नाम नहीं लूँगा, कंट्रोवर्सी में नहीं लूँगा। मैं सीएम साहब जी वास्तव में गांधी जी हैं और सरल स्वभाव के हैं, और जितने ही हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को पहचानते हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के ऊपर हाथ रखते हैं। अब मेरे जैसा कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता को टिकट दिलाई मुंबई से, एक देवासी हूँ, भेड़ बकरी चराता था, उसके बाद में वहाँ आए, 2 दिन रहे, बुखार था तो भी, और देंगे हमको। तो पूरे भारत को ऐसे नेता की जरूरत है अशोक जी गहलोत जैसे। ये मेरा डिमांड नहीं है, ये पूरे भारत का डिमांड है कि अशोक जी गहलोत को भारत में जरूरत है, उनके ऐसे लीडरों की। बिल्कुल देख सकते हैं, जैसे ही बीमार हुए जननायक, तो उसी समय काफ़ी लोगों ने दुआएं की। उसी कड़ी में भामाशाह हीराभाई ने भी एक मन्नत मांगी कि अगर ये जल्दी ठीक हो जाते हैं अशोक गहलोत साहब, तो उसी समय आप जा करके कुछ न कुछ सेवा करेंगे अपने हाथों से। और आज इन्होंने यहाँ पे की और ये करते करते आ रहे हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही संघर्षशील एक व्यक्तित्व है जिन्होंने पूरे समाज को एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है और खुद खड़े हो गए हैं दिव्यांग लोगों के लिए, जयपुर से लगा करके, दिल्ली से लगा करके, और एक आश्रम संचालित कर रहे हैं, सबको यहाँ पे ठीक करके भेज रहे हैं। बहुत ही अच्छी एक मुहिम जो है खड़ी की है। सबसे पहले हम आपका आरजे न्यूज़ पर बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे आज इस आयोजन के बारे में? खूब खूब धन्यवाद आरजे न्यूज़, जिन्होंने हम जैसे दिव्यांगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपने आज यहाँ पर समय निकाला। और विशेष खूब खूब धन्यवाद है सम्मानीय आदरणीय सरल स्वभाव के धनी हीराभाई भालनी साहब का, जो मुंबई से स्पेशली आज यहाँ पर इस मंदबुद्धि दिव्यांग बच्चों की सेवार्थ के लिए आए, अपने हाथों से उन बच्चों को भोजन करवाया, उनको लाड़ प्यार दिया, उनके साथ में कम से कम 4-5 घंटा बिताया। और कहीं ना कहीं ये मानवता का परिचय जो हीराभाई भालनी ने युवाओं को और हिंदुस्तान की जनता को दिया है, निश्चित ही आने वाले समय में मानवता की पूजा करने के लिए लोग घरों से निकलेंगे। और आज प्रदेश में जिस प्रकार से दिव्यांगों की सेवा का जो एक बीड़ा इस दिव्यांग सेवा संस्था के बैनर तले हमने उठाया,
तो हमारा एक ही लक्ष्य उद्देश्य है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक हिंदुस्तान का भाई घर से निकले और दिव्यांगों की सेवा के लिए आगे आए, क्योंकि मानवता की पूजा, मानव सेवा परमो धर्म है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि मानव की सेवा, नर की सेवा, नारायण की सेवा बताई हुई। उसी भावनाओं को लेकर हीराबाई जो लगातार पिछले कई वर्षों से मानवता की पूजा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, और वही सेवा कार्य हीराबाई से हम जैसे लोगों ने प्रेरणा ली, सीखा, और आज हम लोग धरातल पे जाकर दिव्यांगों के दुख को दूर करने का प्रयास कर रहे। नर में नारायण को देख रहे, मानव में महादेव को देख रहे, इस कृष्ण के रूप मानकर इस दिव्यांगों की सेवा में आगे बढ़ रहे। और दिव्यांग सेवा संस्थान आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों दिव्यांगों के लिए एक जीवन आधार बनी हुई है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी खुद यहाँ से जुड़ा हुआ और काफ़ी इनके जो है चीज़ें यहाँ पे देखता हूँ। समाज सेवा की जो मुहिम इन्होंने चला रखी है, और कहीं ना कहीं आज एक चीज़ थी, इन्होंने बोला मुझे भूमि की ज़रूरत है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो संचालित किराए पे हो रहा है, तो सभी भामाशाहों ने बढ़ चढ़ करके बोला कि हम जो भी जैसा भी होगा हम हमारी टीम के साथ में ये भी इच्छा जरूर पूरी करवाएंगे। जाना माना चेहरा डॉक्टर गोवर्धन लाल देवासी हमारे बीच में मौजूद है, जो 2 राज्यों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कोविड काल में कई प्रशंसा प्राप्त की है और जगह जगह इन्होंने भी मुहिम छेड़ रखी है। क्या कहना चाहेंगे आज इसके आयोजन के बारे में? देखिए, जय श्री राम। आज हमारे यहाँ दिव्यांग सेवा संस्थान पाली में श्रीमान जालाराम जी ने ये बहुत बड़ा हमारा देवासी समाज का गर्व है कि उन्होंने आज देश में इस दिव्यांगों की सेवा कर रहे हैं, तो इनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज हमारे यहाँ माने जाने वाले हीराबाई देवासी जो अपने बम्बई के मालाबार के प्रत्यक्ष हैं, उन्होंने इस कोरोना काल में और इस देश में उन्होंने बहुत सेवा की है, उनका भी मैं हृदय के साथ अभिनंदन करता हूँ। और आज हीराबाई जी यहाँ पे आकर दिव्यांगों के लिए कंबल की व्यवस्था है, कई कार्य और खाद्य सामग्री का उन्होंने बिरदा उठाया है, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमेशा मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और जो अपने देश को और राष्ट्र को मजबूत बनाता है। जय श्री राम, हर हर महादेव। संतों के सानिध्य में यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम हुआ है, सकारात्मक काम हुआ है। हम नया फिर एक चेहरा लेकर के, नया एक और सकारात्मक काम लेकर के हम आपके साथ वापस हाजिर होंगे। जब तक बने रहिए। मैं राजीव देवासी, आरजे न्यूज। ये जो बैठे हैं ये साक्षात भगवान है, इनकी सेवा कर लो तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये छोटी 2 बात और बोलूंगा। भगवान ने आपको ज्यादा समय देना भी उचित है, बच्चे भूखे हैं, मेरे को भी सिरोही और उदयपुर पहुंचना है, लेकिन मैं इतना सा बात बोलूंगा कि भगवान पसंद कब होता है, भगवान के लिए मंदिर बना दूं तो भगवान उससे पसंद नहीं होगा। मैं भगवान के लिए 56 भोग बना दूं, भगवान उससे पसंद नहीं होगा। भगवान कब पसंद होगा? तुम ऐसे किसको कपड़े की जरूरत, किसको खाने की जरूरत है, कोई डिलीवरी वाली बहन है उसको भी सही टाइम पे उसका प्रॉब्लम है, उसको डिलीवरी के लिए गाड़ी दे दी, पैसा दे दिया, या किसी को कोई भगवान न करे कोई सांप या ऐसा कुछ हो जाए, उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो ऑन द स्पॉट पैसा देकर अपनी गाड़ी ड्राइवर लेके पहुंचाया, उनकी जान बची, डिलीवरी वाले की जान बची, तो उससे भगवान पसंद होगा। बाकी जो लोग सोचते हैं कि मैं भगवान को 21 किलो सोना चढ़ा दूं, 21 किलो सोना चढ़ा दूं, तो वो सब मैं आपको बोलता हूँ घड़ी में आप पधारे हैं। आज ही एक बहुत घड़ी है, आजादी है, शक्ति है, भक्ति की स्रोत के बीच में आज एक और